लोग मुझे मृत्यु के करीब मानकर देखने आने लगे थे और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं मर रहा हूँ। ये बोल हैं खुदरा कंपम प्रदीप कुमार सिंह की। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के हृदय स्थल में एक ऐसा बॉडी बिल्डर रहता है जिसने देश का गौरव बढ़ाया। खुदरा कंपम प्रदीप कुमार सिंह HIV पॉजिटिव होने के बावजूद न केवल अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बने, बल्कि उन्होंने घिसी पिटी मान्यताओं को झुठलाकर अपनी सकारात्मक सोच से एक नया मानदंड रचा। उनके इस कठोर शरीर के पीछे एक गर्मजोश व्यक्ति रहता है जिसने जिंदगी के लिए हर गम पर विजय प्राप्त की। 48 वर्षीय प्रदीप ने अपने बारे में बहुत चीजों का खुलासा किया। प्रदीप के पिता सरकारी ऑफिस में क्लर्क थे और उनकी माता एक स्कूल की टीचर थी। उनके परिवार में कभी काम करते थे, इसलिए प्रदीप को घर पर हमेशा अकेले रहना पड़ता था। घर में सबसे छोटा होने की वजह से उन्हें बहुत दुलार मिला। प्रदीप स्कूल में एक अच्छे विद्यार्थी थे। चीजें तब बदल गई जब बहुत ही कम उम्र में वे अपने दोस्तों के साथ धूम्रपान करने लगे। 10वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते उन्होंने हेरोइन का इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया था। वो अपनी क्लास छोड़ने लगे और उनका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा। बुरी संगत से दूर करने के लिए उनके माता पिता ने उन्हें उड़ीसा के एक कॉलेज में दाखिला दिला दिया। 1993 में प्रदीप मणिपुर आ गए और उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और नशे के आदी हो गए। वो कफ सिरप लेने लगे क्योंकि यह मणिपुर में सस्ता मिलता था और स्थानीय डिस्पेंसरी से सिरिंज चुराकर हेरोइन इंजेक्ट भी करने लगे। कुछ समय के बाद उन्हें 10 दिनों तक सर्दी और बुखार ने जकड़ लिया। डॉक्टर ने उन्हें दवाई देकर भेज दिया, परंतु धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होता गया। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो गया है और उसका भी इलाज चला, परंतु प्रदीप का पूरा शरीर काला पड़ने लगा और उनके शरीर का पतन होना शुरू हो गया था। जब उन्होंने डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में बात की तब उन्हें पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है। प्रदीप बताते हैं, लोगों ने मुझसे मिलने आना शुरू कर दिया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। जब उनकी मां ने उनकी अंतिम इच्छा पूछी तब प्रदीप ने उन्हें गुवाहाटी लेकर जाने को कहा। वे जिंदगी को एक अंतिम शॉट देना चाहते थे। हमारे समाज में HIV पॉजिटिव होना खुद का ही दोष माना जाता है। प्रदीप गुवाहाटी के एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। एक पागल व्यक्ति को कमरे में शिफ्ट किया गया जो रात भर चिल्लाता रहा। प्रदीप हृदय विदारक आवाज सुनकर अपनी मां से घर वापस लेकर जाने को कहने लगे। वे उस घटना को याद करते हुए कहते हैं, जब मैं हॉस्पिटल छोड़ रहा था तब मैंने अपने ही हाथों से ड्रिप का नीडल निकाल दिया और उसे लगातार खून बहता रहा था। नर्स ने उसे देखने तक की जहमत नहीं उठाई। 3 साल तक प्रदीप ने घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाला। वो वक्त था 2000 से 2002 तक। उनके सभी दोस्तों ने उनसे किनारा कर लिया। चीजें तब बदली जब उनकी बहन उनके घर चंपा प्लांट लेकर आई। उन्होंने ये महसूस किया कि इस पौधे को पानी डालने पर सुंदर फूल खिलते हैं। वे समझ गए थे कि जीवन भी इसी तरह एक पौधा है, अगर इसकी देखभाल अच्छे से हो तो ये जी सकता है। प्रदीप अपनी बॉडी बनाना चाहते थे। उनके डॉक्टर ने उन्हें एक्सरसाइज करने से मना किया था, परंतु प्रदीप ने इसे जारी रखा। उन्होंने बिना ट्रेनर जिम में वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी। वे पुस्तकें पढ़कर और वीडियो देखकर एक्सरसाइज करने लगे। 2006 में प्रदीप ने मिस्टर मणिपुर कॉन्टेस्ट में भाग लिया और रजत पदक जीता। वे बताते हैं, जब मैंने मेडल को देखा मैं बहुत रोया। ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि मैं वही व्यक्ति था जो कुछ समय पहले तक बेड पर रिडन था। 2012 में प्रदीप ने मिस्टर साउथ एशिया टाइटल जीता। उन्होंने बैंकॉक में हो रहे मिस्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर कांस्य पदक को अपने नाम किया। उन्होंने HIV से ग्रसित लोगों के लिए आशा की एक किरण फैलाई और कहा कि वे सब कुछ कर सकते हैं। वे कहते हैं कि लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें भी जीने का हक है और हमें लोग अलग दृष्टि से न देखें। प्रदीप को मणिपुर राज्य सरकार ने एक नौकरी की पेशकश की। उन्हें मणिपुर राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने HIV एड्स का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। उन्होंने दिल्ली में पैन इंडिया HIV जागरूकता अभियान की पहल भी की। उनकी इस अद्भुत यात्रा के ऊपर एक किताब भी लिखी गई है, I am HIV positive, so what? A world champion's fight against drugs, disease एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसे जयंत कलिता ने लिखा है। प्रदीप के साहस ने मृत्यु के खिलाफ जंग लड़ी और अपने जीवन को दूसरा मौका दिलवाया। वो एक सच्चे प्रेरक व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति उन सब के लिए आशा की किरण बनकर उभरे हैं जो आज भी कड़ी मेहनत पर भरोसा करते हैं और कुछ अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। ऐसी स्टोरीज देखने के लिए स्पार्क इंडिया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और फॉलो करें।